भैया अमर रहे, रुद्र भैया अमर रहे। हम राजा मिश्रा, पिता का नाम राम सरन मिश्रा, गोत्र शंदिलिया, जिला आजमगढ़, पूरे होश आवाज में कसम खाकर कहते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले अगर हमने तुम्हारी हत्या का बदला नहीं लिया तो खुद चिता से जाकर आत्महत्या कर लेंगे। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? हम माहौल ठीक करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेले क्या सोचा है? बजाज को निपटाना है, और क्या। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? ये व्यक्तिगत मामला है दादा, पर्सनल। इसमें कोई राजनीति नहीं है। बजाज के साथ एक और आदमी था रुद्र को मारने में, हमें उसकी भी तलाश है। बजाज के खिलाफ जाओगे तो सारा सिस्टम खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। सारा सिस्टम या आप? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर सिस्टम से कहिए जरा डर के रहे हमसे। दिमाग खराब हो गया हमारा, गला घोट देंगे सिस्टम का। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब जो होगा ना बहुत बड़ा होगा। राजा का नंबर है बस। गाड़ी हटा रे। अरे निपटाएंगे साले को अच्छी तरह से। अरे ये क्या हो रहा है शमशेर? ए इडियट! क्या? कौन है? कैसा है बजाज? भैया पैसे दो ना। राजा देख राजा, सारे शहर ने तुझे देख लिया, तू बच नहीं सकेगा। बचना कौन चाहता है बे? आजा। देख राजा, तू बच नहीं। आजा नहीं, आजा नहीं। भैया ये लीजिए। नहीं नहीं। पिस्तौल गायब हो जानी चाहिए। जी भैया हो जाएगी। अपने अंदर के कलाकार को मार के बहुत बड़ी गलती की हो, टच में रहना। जी भैया। देश के कुबेर कहे जाने वाले उद्योगपति श्री जतिन बजाज की आज हजरतगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद
लखनऊ की गलियां आखिर हत्यारे के बारे में बोलने से क्यों कतरा रही है? मिताली, तुमसे कहा था ना हमने, कलकत्ता चली जाओ अपने घर। घर जाना होता तो बहुत पहले चली जाती। क्या है ये? हमारी है, आज से हम भी। पगला गई हो क्या? अगर गुस्सा नापने की मशीन होती तो हम दोनों का टेम्परेचर एक होता। हमें अपने आप से दूर मत करो राजा। रुद्र भैया की जगह तो नहीं ले सकते, पर जो तुम कहोगे, जब तुम कहोगे, करके दिखाएंगे। हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं, समझाने आए हैं। बजाज को तुमने मार दिया, सरे बाजार। अब लोग तुमसे इतना डरते हैं कि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। डरते नहीं हैं, इज्जत करते हैं। अब जो भी करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाए मतलब भाग जाए? गायब हो जाओगे तो लगेगा कि तुम शांत हो गए हो, वरना बजाज के चाहने वाले बहुत हैं और वो बहुत ताव में हैं। आप हमें समझाने आए या धमकाने आए हैं? क्योंकि एक बात बता दें आईजी साहब, धमकी से हम डरते नहीं। और ब्राह्मण हैं इसलिए समझे हुए पैदा हुए हैं। बजाज के चाहने वालों से कह दीजिए कि जरा शौक में रहे, ज्यादा ताव ना दिखाएं, वरना सबके घर 13वीं और 4थे का इनविटेशन कार्ड छपेगा। तुम्हारे चले जाने से पुलिस की भी थोड़ी इज्जत बच जाएगी। कहीं नहीं जाएंगे हम। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो अरेस्ट करके दिखाइए हमें, वरना बुलाइए किसी निशानची को जिसके पास हम पे बंदूक तानने का जिगरा हो। ठीक है, हमको राम बाबूजी ने भेजा था, कह देंगे उनको कि तुम होश खो बैठे हो। उनसे कहिए कि हम अपना भाई खो बैठे हैं और हमारे यहाँ बदला लेने की परंपरा है। कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है कि अगली डील में पुराने नुकसान को एडजस्ट कर लेंगे। जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी और अगली डील तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही कल्चर है हमारा। चलो, मैं बात करता हूं। जीते रहो बेटा। दरअसल हम तुम्हें यहाँ ये बताने आए हैं कि हमसे ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम। बेटा, तुम्हारे डर से कोई सर उठाकर हमसे बात नहीं करता, पर सब इसी फिराक में है कि कब तुम्हें कुछ। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम, तुम दोनों ने मिलकर बहुत से दुश्मन बना लिए हैं अपने। वो हमें जीने नहीं देंगे। अगर हमारी सलामती चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहां से। देखिए चाचा जी, देखो बेटे, अपने बारे में ना सही, पर रुद्र के परिवार के बारे में तो सोचो। ये भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे साथ चलो कलकत्ता। তুমি হিরোইন হবে বলে বোম্বে চলে গেলে, কি হলো? আরে যাও যাও, আমরা এখান দিয়ে যাব। তো যাও যাও। না না, সম্ভব না। অ্যাক্টিং তাও ঠিক আছে, উই এনকারেজ ট্যালেন্ট লাইক এনি আদার বেঙ্গলি ফ্যামিলিজ, বাট ম্যারেজ আউটসাইড কমিউনিটি ইম্পসিবল। माफ कीजिए। माँ। ठीक है, आप करते क्या है? जी मैं बैंक में काम करता हूं, असिस्टेंट मैनेजर। স্যালারি কত? অনেক টাকা। স্যালারি জানতে চাইছো? ব্যাড ম্যানার্স। কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়িতে একটা স্ট্রেঞ্জার এনে তুললে, এটা ব্যাড ম্যানার্স নয়? কাকা, তুমি তো কিছু বলো, তুমি তো কমিউনিস্ট। আশ্চর্য ব্যাপার, এতে কমিউনিস্ট আসছে কোথা থেকে? কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট, পরিবার পরিবার। এই হবে আমাদের জামাই, ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। বাঙালি নয় তো কি হয়েছে, এর সঙ্গেই আমার নাতনির বিয়ে হবে। মা, এ কি করছো কি? আমার নাত জামাই রে, চাঁদের মতো মুখটা। अरे हम भी तो बहुत इज्जत करते हैं इनकी, इसीलिए तो चुप हैं।
अब आप सब राम बाबू जी को समझाएं कि राजा मिश्रा के ऊपर से अपना हाथ हटा लें। बजाज के मरने के बाद पूरी बिजनेस कम्युनिटी में खलबली मच गई है। देखिए, बजाज आपको भी सपोर्ट करता था और हमें भी। अब उसके मरने के बाद कैसे इलेक्शन लड़ेंगे हम और कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप? राजा के ऊपर सिर्फ हमारा हाथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों और मुसलमानों का हाथ भी है। नौजवान उसे अपना हीरो मानते हैं। अब कुछ आप फैसले नफा और नुकसान के दायरे से बाहर भी होते हैं बलवान यादव जी। ठीक है, आपको हमारी बात हल्की लग रही है तो आप श्रीवास्तव से बात कर लीजिए। उसी को पता है कि बजाज का सारा पैसा कहां है। आप बात कीजिए। लाइन चालू करो बेटा, जरा खोलो इसे, खोलो। नमस्कार श्रीवास्तव साहब। ये हमारा आखिरी नमस्कार होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने राजा का कुछ नहीं किया तो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किसी को इलेक्शन में, फिर कुश्ती लड़के इलेक्शन डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए प्लीज, हमसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि देश के हर बड़े हाथी की कुंडली हमारे पास है, और जिस दिन हमने कुंडलियां खोल दी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा इस देश में। राजा का हमें भी नहीं पता वो कहां है। जैसे ही पता चलेगा हम आपके पास भेज देंगे। वो माफी मांगेगा आपसे। माफी? स्कूल वाली शरारत नहीं हुई है राम बाबू जी। कुबेर की हत्या हुई है। कुबेर समझते हैं ना आप, धन का भगवान बजाज। आप लोग आपस में मिलकर तय कर लीजिए राजा से कैसे निपटना है। हम अखबार में न्यूज पढ़ के इलेक्शन फंड आप लोगों का रिलीज कर देंगे। गुड नाइट। अब इस उम्र में धंधा तो हम बदल नहीं सकते राम बाबू जी। अब राजधर्म का पालन करिए। चलो गाड़ी निकालो। आईजी साहब जी, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में उतरिए ना। राजा मिश्रा जैसे बाहुबली को खत्म करने का फायदा उठाइए। देखिए, हम सबकी भलाई इसी में है। ढूंढिए किसी दबंग को जो चुपचाप राजा को साइलेंट कर दे।